भोपाल से बड़ी खबर, वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन पहुंच चुकी है। प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन भोपाल पहुंची। वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए तैयारियां जोर शोर से जारी है। दरअसल कमलापति रेलवे स्टेशन पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश भोपाल आने वाली ये वंदे भारत पहली वंदे भारत ट्रेन है जो भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से भोपाल अप डाउन करेगी। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। रंजना, भोपाल वासियों के लिए बहुत अहम ये वंदे भारत ट्रेन का संचालन कब से होना है, क्या कुछ स्केड्यूल है और तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंची है वंदे भारत ट्रेन। जी आशीष, बिल्कुल देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत राजधानी भोपाल पहुंच गई है। इसके रैक राजधानी भोपाल पहुंच गए हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में कि जिस ट्रेन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में भी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो, सुविधा मिले। तो आप देखेंगे कि ये जो रैक है यहाँ पर जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है यहाँ पर खड़े हुए हैं, तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और ये 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने वाली है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को 1 अप्रैल को अगर राजधानी भोपाल आते हैं तो हरी झंडी दिखा सकते हैं। ये कार्यक्रम हो सकता है, फिलहाल अभी तय नहीं है। आप देखेंगे कि मेक इन इंडिया यहाँ पर इस वंदे भारत एक्सप्रेस में लगा हुआ है। इंडियन रेलवे की तस्वीर यहाँ पर है, मेक इन इंडिया का है जो तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आ रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि देश की ये 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि मध्य प्रदेश में अब 1 अप्रैल से चलने वाली है। और समय की बचत अगर कहें तो यहाँ पर जरूर होने वाली, क्योंकि सुबह 5:55 पर वंदे भारत एक्सप्रेस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और दिल्ली 1:45 पर दोपहर में पहुंचेगी। और जो अभी कुछ ट्रेनें हैं उनसे कम समय ये ट्रेन लेने वाली है। और 7 घंटे में अगर कहे जाए तो 7 से 7.5 घंटे में दिल्ली तक का ये जो सफर है वो तय किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली भोपाल आने जाने उन लोगों के लिए जिन्हें अक्सर दिल्ली जाना पड़ता है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा और कन्वीनियंट ये होगा। और इससे पहले जो ट्रेन चली है वंदे भारत की वो भी काफी सुविधाजनक। उम्मीद करते हैं कि ये जब ट्रेन शुरू होगी तो लोगों के लिए उसी तरह से फायदा लेकर आएगी जिस तरह की उम्मीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बाघ ने 3 लोगों पर हमला कर दिया और बाघ के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। दरअसल 2 ग्रामीण यहां गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि काला मांजन जंगल की यह घटना है जहां मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और एक शख्स जिसके इस बाघ के हमले में मौत हो गई और कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं। और बाघ के हमले से एक शख्स की मौत का मामला, दरअसल काला मांजन के जंगल में यह घटना घटित हुई। 2 ग्रामीण इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और 3 लोगों पर बाघ ने हमला किया था। और जान जोखिम में डालकर बाइक से सफर करने की 2 तस्वीरें हम कांकेर से आपको आके दिखा रहे हैं। जहां कांकेर से आई तस्वीरें नेशनल हाईवे 30 पर जान जोखिम में डालकर यह सफर किया जा रहा है। 2 अलग अलग बाइक्स पर सवार ट्रैफिक नियमों को धता बताते हुए पत्नी, बच्चों और सामान के साथ यात्रा कर रहे हैं। एक बाइक सवार अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ इस बाइक पर जा रहा है और दोनों और सामान बंधा हुआ है बाइक की दोनों तरफ। और दूसरी तरफ बाइक पर 3 लोग सामान लेकर यात्रा कर रहे हैं और दोनों बाइक्स पर भारी लापरवाही। और राजधानी रायपुर में आज कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। दर्जन भर से ज्यादा पानी की टंकियों से पानी की सप्लाई ठप रहेगी। 80 MLD फिल्टर पॉइंट राइजिंग पाइप के काम चल रहा है। दरअसल डगनिया गंज, गुड़ियारी, राजेंद्र नगर, तेली बांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी, ईदगाह भाटा पुरानी टंकियों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल मंदिर में दान का हिस्सा पुजारियों के लिए जाने को लेकर लोकायुक्त तक शिकायत पहुंच गई है। दरअसल सारिका गुरु ने शिकायत दर्ज कराई है। सारिका गुरु ने लोकायुक्त को जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें यह लिखा कि महाकाल मंदिर एक्ट में भेंट पेटियों की 35% राशि पुजारियों को देने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। शिकायतकर्ता सारिका गुरु ने इससे पहले भी महाकाल मंदिर क्षरण का मुद्दा उठाया था। वो प्रबंध समिति
के निर्णय उपरांत दिया जा रहा है। पूर्व प्रबंध समिति में ये निर्णय लिया गया है और जो निर्णय लिया गया है वो एक्ट के अनुसार लिया गया है। तो वर्तमान में जो 35% दिया जाता है प्रबंध समिति के निर्णय के आधार पर ही दिया जा रहा है। शिकायत इसी प्रकार की है कि जो 35% बांटा जा रहा है और जो पुजारियों की जो नियुक्ति या प्रतिनिधियों की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज उनके पास होना चाहिए, जो वर्तमान में नहीं है, और 35% का एक्ट में कोई नियम नहीं है। इसका मैंने पूर्व में भी जो याचिका लगाई थी उसमें भी ये था कि उसमें बोला गया था कि आप ये कहते एक्ट के अनुसार इन नियमों का पालन करें कि जो वर्तमान। और बढ़ते आगे, अब नजर डालेंगे सिटी टॉप 20 पर। सतना में चैत्र नवरात्रि की धूम, छठे दिन कात्यायनी मां की हो रही आराधना। समलैंगिक विवाह पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, कहा लड़का लड़के से, लड़की लड़की से कर रहे हैं शादी, सरकार ने देकर मान्यता कर दी हद। शिवपुरी में अतीक अहमद के काफिले से टकराया मवेशी, 30 सेकंड के लिए रोकी गई गाड़ियां, घटनास्थल का वीडियो है सामने। मध्य प्रदेश में आज भी वकीलों की हड़ताल जारी, हाईकोर्ट का आदेश मानने से इनकार, शाम को होने वाली स्टेट बार काउंसिल की बैठक में बनेगी आगे की रणनीति। प्रदेश में लाडली बहना योजना के लिए महिलाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह, एक दिन में भरे गए 1,75,000 आवेदन फॉर्म्स। भोपाल में जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा, चुनाव के कार्यक्रमों पर भी मंथन। भोपाल में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में जेपी नड्डा की हुंकार, बोले ये विरोधियों की हालत खराब करने का वक्त है। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में जेपी नड्डा ने 200 पार का दिया नारा, बोले 51% वोट के साथ बनाएंगे सरकार। एमपी में जनता के बीच जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता, भोपाल की कोर कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पहुंची वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी 1 अप्रैल को ट्रेन को दिखा सकते हैं हरी झंडी। जबलपुर में मासूम से दरिंदगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई आरोपी की पहचान, आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज। खरगोन में गौवंश तस्करी का पर्दाफाश, मामले पर 4 पशु तस्कर गिरफ्तार, ट्रक से 40 गौवंश भरकर ले जा रहे थे महाराष्ट्र। बालाघाट में युवक की मौत के बाद भड़का ग्रामीणों का गुस्सा, टोल नाके पर की तोड़फोड़। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद के नेता को सरतन से जुदा करने की मिली धमकी। बुरहानपुर में घरेलू विवाद में 4 बच्चों सहित कुएं में कूदी महिला, 3 बच्चों की मौत, महिला और एक बच्ची को बचाया गया। देवास में विक्रांत भूरिया की गिरफ्तारी का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। ग्वालियर में हवाई फायरिंग के दौरान दुकानदारों में हड़कंप, रंगदारी दिखाने के लिए सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई गुंडागर्दी करते तस्वीरें। खंडवा में दुकान में लगी भीषण आग, आग लगते ही आसपास की दुकानें हुई बंद, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खरगोन में नम आंखों से दी गई गणगौर माता को विदाई, विदाई के दौरान श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। सीधी में बेमौसम बरसात ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत, खड़ी फसल को पहुंचा नुकसान। और न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लेकर आते हैं। और इस साल की थीम है रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की बात करेंगे और इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक